चुनाव के पहले उनको कहा था कि मैं जीतूंगा तब भी अरवल में ही रहूँगा, और जो भी जनता के लिए कोई संकट नहीं, कोई खोजने के लिए दिया बार के उनको विधायक को खोजना नहीं पड़ रहा है। अवध विश्वविद्यालय को लेकर छात्र हमेशा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सेशन सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। परीक्षा देते हैं तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कॉपी कहाँ गायब हो जा रहा है। विपक्ष का एक एजेंडा केवल मुआवजा है, मुआवजे पर वो सरकार बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम अरवल के विधायक मानंद सिंह जी हमारे साथ हैं, आइए कुछ बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से बिहार में शराब को लेकर चर्चा, विपक्ष का लगातार हमला बोला जा रहा है, विधानसभा सत्र भी चला तो उसमें लगातार शराब का ही चर्चा हो रहा था। क्या शराब आ कहाँ से रहा है इस पर? देखिए, शराब के मामले में हम लोग भी सवाल उठाए थे और हमेशा ये बात रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और डिमांड किया था हम लोगों ने। बहुत सकारात्मक तरीके से बात हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो शराब का खेप जो आ रहा है वो सब तो यूपी से आ रहा है। जो चीज़ें जो सामने आई हैं वो यूपी से आ रहा है, और इसी के लिए हम लोगों ने जांच कराने की मांग की थी कि इसका जो खेल जो खेला जा रहा है, ये खेल खेलने वाले कौन लोग हैं। ये भाजपा के लोग हैं। इसकी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करिए। सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब जो कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था। अच्छा, दूसरा कि वो जो परिवार मारे गए हैं, उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, ये हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए उस परिवार को जीविकोपार्जन की व्यवस्था, पुनर्स्थापन की व्यवस्था किया जाना चाहिए। मुआवजा देने की मांग हम लोगों ने किया था। मुआवजा की व्यवस्था हो ताकि उनके परिवार जो पूरे उजड़ गया, उनका परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरा कि शराब से लोग मरते नहीं हैं। शराब में जहर, कहीं ना कहीं शराब के नाम पर जहर परोसा जाता है, उसी वजह से लोग मरते हैं। तो ये जो शराब के नाम पर जहर बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कि गरीबों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, गरीब को पकड़ा जाता है, गरीब को ही जेल में डाला जाता है। मुख्य माफिया जो है, मेन जो लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। वो माफिया पर कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया। तो हम लोगों की मांग पर तो अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि गरीबों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, गरीबों को तंग फदियत नहीं किया जाए। हम वो सरकार के बयान जो आया उसके बाद से वो हम लोगों ने सवाल उठाया था, मिले थे, मिल करके। वो मिलने वाला भी हम लोगों के यहाँ फ़ोटो आप लोग देखे ही होंगे कि हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिले थे, विधायक दल। तो ये सब हुआ था। विपक्ष मुआवजा को ही लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। ऐसा लगता है सरकार मुआवजा दे पाएगी उन लोग को? पहले तो विपक्ष का एक एजेंडा केवल मुआवजा है, मुआवजे पर वो सरकार बनाना चाहते हैं। बाकी उनका जो योजना है, घोषणा है, ये सब चीज़ को भुला देना चाहते हैं। इसी को लेकर के बाकी चीज़ों को ये कर रहे हैं। लेकिन उनके शासित राज्य जो हैं, जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ पर ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये ज़्यादा लोग मरने वालों की संख्या, वहाँ उन लोगों को क्यों नहीं देते हैं, मुआवजा देते हैं? उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिलवाते हैं? दूसरा कि ये जो मानवाधिकार को भेजे हैं, तो मानवाधिकार आयोग आया, ठीक है, मानवाधिकार आयोग को यहाँ ला करके उनकी मंशा यह नहीं है कि हमको जनता की सेवा करना है, उनको न्याय दिलाना है। उनकी मंशा है कि सरकार को कैसे कटघरा में खड़ा किया जाए, ये मंशा है। और नहीं तो मानवाधिकार आयोग का काम केवल विपक्षी सरकार जहाँ है उनके लिए नहीं ना है। अरे भाई, पुल टूट गया, क्यों पुल टूट गया, उसमें 150 से ज़्यादा लोग, 200 से लोग ज़्यादा मर गए गुजरात में, वहाँ मानवाधिकार नहीं पहुँचता है। वहाँ जो है शराब से जो मरने वाले लोग हैं, वहाँ मानवाधिकार नहीं पहुँचता है। बहुत सारे मॉब लिंचिंग होता है, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, धर्म के नाम पर, ये सब के नाम पर लूट लिए जाते हैं, दंगा फसाद होता है, वहाँ मानवाधिकार नहीं पहुँचता है। लेकिन ये मामला को हाईलाइट करके और ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इस सवाल को मुद्दा बना करके बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये उनका तो नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। बीजेपी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जनता के, वो जो गरीब लोग हैं, इन गरीबों के बात, न्याय की बात करते हैं। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमला करने वाले, बुलडोजर से ढाने वाले यही लोग हैं। घर के घर उजाड़ देते हैं। गरीबों के लिए कोई इनके दिल में कोई संवेदना नहीं है, और ये कि वो किसी तरह से गरीबों का सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। सब ठीक बात नहीं है। सर, विधानसभा चला, आप अपने क्षेत्र के अरवल को लेकर के कुछ अपना प्रस्ताव रखे कि नहीं?
बहुत अरवल के लेकर के बहुत सारे सवाल को हम लोगों ने उठाया था। पहले तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अरवल में अभी भी जाम का सवाल है, तो बाईपास की हम लोगों ने मांग किया। जो बाईपास के निर्माण की हम लोगों ने मांग किया, एक तो ये है। दूसरा कि बिजली वाला जो संकट है किसानों का, वो सवाल हम लोगों ने ये डिमांड उठाया है। सरकार उसको स्वीकारात्मक माना है। इसका भी जवाब बहुत बेहतर गैर सरकारी संकल्प में हम लोगों ने ये उठाया था। दूसरा कि ये जो अग्निपथ वाला जो मामला है, अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के यहाँ बहुत सारे लोगों को झूठे मुकदमा में फंसा दिया गया और जेल में बंद किया गया है, सब नौजवान लोगों को। उन लोगों पर से मुकदमा वापस के सवाल को हम लोगों ने उठाया था। इसके अलावे जो है यहाँ परासी से लेकर के अय्यारा में जो घटना घटी थी, दलित की हत्या हुई थी, इन सवालों को लेकर के हमने सवाल उठाया था। उनका कंपनसेशन का सवाल, न्याय का सवाल, जांच का सवाल, ये हम लोगों ने उठाया था। सड़क का सवाल हमने उठाया था, हमने नहर का सवाल उठाया है। तो ये अरवल का जो डेवलपमेंट का मामला है, हमने ये सबसे अहम सवाल जो है वो जो सरकार नीरा की बात जो कह रही है, तो नीरा में ताड़ पर से लोग, पासी लोग तारी उतारते हैं, लेकिन बहुत लोग ऊपर से गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं। लेकिन उनको ये आपदा में नहीं जोड़ा गया है, उनको आपदा के दायरे में नहीं रखा गया है। तो सरकार नीरा को ये बढ़ावा दे रही है। तो नीरा काम में लगने वाले, ताड़ी उतारने वाले जो मजदूर हैं, ये खास जाति के लोगों का ये पेशा रह गया है। और वो जो ऊपर से गिर जाएं, इनकी सेफ्टी के लिए उनको आपदा के तहत कम से कम मुआवजा उनके परिवार को देने का, अपंग हो जाएं तो उनको कम से कम 5,000 रुपया जो है मंथली जो है उनको पेंशन देने का हमने ध्यानाकर्षण सवाल विधानसभा में किया है। तो बहुत सारे सवाल जो है यहाँ, जो अभी तक ये डिग्री कॉलेज नहीं बना है, पुल कई का मामला है, ये सब सवाल को हम लोगों ने उठाया। सर, हम शिक्षा को लेकर बात करना चाहेंगे। मगध विश्वविद्यालय के, आपके यहाँ भी कॉलेज होंगे क्षेत्र में, मगध विश्वविद्यालय को लेकर छात्र हमेशा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सेशन सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। परीक्षा देते हैं तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कॉपी कहाँ गायब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो सर, मगध विश्वविद्यालय के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सर, उनको क्या लगता है कि उनके साथ इंसाफ होगा? ये इधर आंदोलन थोड़ा सा गति ज़्यादा बढ़ गया अन्य समस्या पर, लेकिन ये समस्या तो आज का नहीं है। 4 महीना 5 महीना हम लोगों का सरकार बने, 2-3 महीना ही हुआ है। बहुत सारे समस्या है, इसको ठीक करवाया जा रहा है कि भाई कैलेंडर इसका हो। ये मगध विश्वविद्यालय का सबसे जो पिछड़ा है, सबसे जो लेट सेशन जो चल रहा है, मगध विश्वविद्यालय का ही लेट सेशन चल रहा है। तो इसको दुरुस्त करने के तैयारी चल रही है। माननीय मंत्री महोदय से बात हुई थी, हम लोग भी गए थे बात करने, ये सब पर बात हुई है और वो इस मामले में सीरियस है। इसको लेकर के एक साइड कमेटी भी बनी है, वो सेशन को दुरुस्त करने के लिए एक कमेटी बनी है। सरकार इस पर सचेत है और इसको करवा रही है। सर, अंतिम प्रश्न हम चाहेंगे, आने वाले विधानसभा में चुनाव में आप अरवल की जनता के बीच में किस मॉडल के साथ आप जाएंगे? जनता के लिए मैं यहाँ सतत खड़ा रहता हूँ। मैं उनके एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि उनके एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में अरवल में मैं रहता हूँ। मैंने चुनाव के पहले उनको कहा था कि मैं जीतूंगा तब भी अरवल में ही रहूँगा, और जो भी जनता के लिए कोई संकट नहीं, कोई खोजने के लिए दिया बार के उनको विधायक को खोजना नहीं पड़ रहा है। आपको अरवल में ही वो सुलभ हैं, हम लोग सुलभ रहते हैं और उनका जो भी काम हमसे बनता है कोशिश करता हूँ कि वो काम करूँ। और यहाँ काम के मामले में तो बहुत काम करवाया जा रहा है। रोड का मामला है, अस्पताल का मामला है, बाकी नली गली वाला तो मामला है ही, बहुत सारे वैसे काम, अस्पताल वाला तो कई जगह अस्पताल हम लोगों ने शुरू करवाया है। अभी जो है ना 10-12 अस्पताल बन रहे हैं। 5 अस्पताल पहले बना है, 7 गो और 7-5-12 अस्पताल हम लोगों के अपने क्षेत्र में वो बनवा रहे हैं, शुरू करवा रहे हैं। और आपका सहरतेलपा जो है आपके बगल में, सहरतेलपा कभी चालू नहीं था, आज वहाँ का सबसे बेहतर अस्पताल हो गया है। उसरी में चल रहा है। आपका कमता से लेकर के कई जगह जो अस्पताल शुरू है। पूरा कोठी का अस्पताल जो है वो ऐसी दड़मा की तरह भवन बना हुआ है, लेकिन वो चालू नहीं है। उसको चालू करवाने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग, वो चालू होगा। और कई तरह के ये स्वास्थ्य का मामला है, रोड का मामला है। सर, हमीद नगर पुनपुन परियोजना जो ठप है उसको लेकर कोई कार्य? हमीद नगर पुनपुन परियोजना को लेकर के या और ये सोन नहर परियोजना को लेकर स्पेशल इस पर मेरा ये फोकस रहता है। आप कदवन जलाशय और हमीद नगर परियोजना को चालू करवाने को लेकर
हमने पिछले बार भी सवाल किया है, लगातार हम इसको लेकर के ये कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे किसानों का एक बड़ा सा सम्मेलन करें हमीदनगर परियोजना को लेकर के, और ज़रूरत पड़ेगा तो हमीदनगर से लेकर के हम विधानसभा तक मार्च भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, विधायक जी का कहना है कि हम आपके मुद्दों पर हमेशा प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। तो आप देखते रहिए बिहारी कलम, आपके मुद्दे के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।